श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया की जय हो। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजं। सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं। मुक्तिं च भक्तिं च सददासि नित्यं। भावानुसारेण सदा नराणां। भावानुसारेण सदा नराणाम्। जय जय सीताराम। दोहा संख्या 70 पर थे कल हम उत्तरकांड में। ज्ञानी तापस सूर कभी कोविद गुण आगार। केह कै लोभ विडंबना कीन नए संसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रीमद वक्र न कीन केही, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर, को अस लाग न जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों के धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना ना की हो। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी है, शूरवीर है, कवि विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना ना की हो, जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीद ना की हो। अर्थात लोभ तो हर एक को खींच ही लेता है। इस शरीर में आकर के कोई ना कोई विकार जो है वो कभी ना कभी हावी हो ही जाता है, क्योंकि ये शरीर की के साथ ही लगे हुए हैं। ये कुछ हमारे मन के बनाए हुए हैं, कुछ हमारे वातावरण के बनाए हुए हैं। चारों तरफ हम किस वातावरण में रहते हैं उसके अनुसार ये विकार जो है बढ़ घट जाते हैं। लोभी व्यक्तियों का हम संग करते हैं तो हमें भी लोभ होने लगता है। क्रोधियों का संग करते हैं तो ऐसे ही ये हम जैसे व्यक्तियों के संगत में रहते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर होता है। कहते हैं ऐसी लोभ ने विडंबना न की हो, कोई ऐसा कोई ही होगा प्राणी। श्रीमद वक्र न कीन केही, प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाहि। कहते हैं लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया। लक्ष्मी के मद से हर व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है। कहने का भाव उसमें ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है। और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया। जब व्यक्ति के अंदर प्रभुता आ जाती है, यानी उसका सम्मान बहुत बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है, तो वो बहरा हो जाता है। फिर किसी दीन की पुकार नहीं उस तक पहुंचती। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हों। गुण कृत सन्य पात नहीं केही, को न मान मद तजेउ निबेही। जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस न सावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। मान और मद ने अछूता छोड़ा हो।
यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, और ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। जिसको मोह हो जाता है उसके यश का नाश हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो जो सिर्फ अपनी और अपने लोगों की ही, अपने परिवार की, या अपने जो जितने क्लोज के व्यक्ति हैं उन्हीं की बढ़ाई करता रहेगा, या उन्हीं के हित की सोचता रहेगा, सर्वहित नहीं सोचेगा, उसका यश नाश हो जाएगा जल्दी ही। ये कह रहे हैं तुलसी बाबा। ते ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा, चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया, ईर्ष्या ने किसको कलंकित नहीं किया। ईर्ष्या किसी से हो जाती है ना, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको कह ही देगा, और फिर उसको कलंक लगता ही है। क्योंकि कोई छोटा मोटा भी कोई होता है ना, वो भी कह दे ना तेरे प्रति किसी ने ऐसा कहा, तो एकदम उत्साह, उससे कलंक तो लग ही जाता है कि इसने दूसरे के प्रति गलत कहा। ऐसे ही कह रहे हैं, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। बड़े बड़े हिल जाते हैं शोक रूपी पवन से। कोई मन के अनुकूल नहीं हुआ, किसी चीज से विचोह हो गया, तो शोक जो है वो हिला के रख देता है व्यक्ति को। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खाया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को अस धीरा। सुत भित लोक ईशना दीनी, केह के मतीन कृत न मलीनी। सुत भित लोक ईशना तीनी, इनके केह के मतीन कृत न मलीनी। मनोरथ कह रहे कीड़ा है, और शरीर लकड़ी है। मनोरथ कीड़ा है, धीरे धीरे मनोरथ पूरे करते करते शरीर को खा जाता है वो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर क्या है, लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, तीन इच्छाएं सबसे ज्यादा व्यक्ति को होती हैं। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की। लोग क्या कहेंगे, लोगों के नजरों में अच्छा बनना, ये इच्छा रहती है हर एक के मन में। कहते हैं किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया, किसकी बुद्धि को बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहे डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। ब्रह्मा जी ने भी कई बार कहा, क्योंकि वो रजोगुण हर समय करता है, वो हर समय रजोगुण में रहते हैं, तो अपने किए के ऊपर कभी ना कभी तो कोई व्यक्ति बोल ही देता है कि मैंने ये किया है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे ईगो आ जाता है, और वो ये सबको, ये माया का बड़ा परिवार है। और शिवजी भी कभी ना कभी भगवान की माया में फंस ही जाते हैं। कोई भी, हर एक व्यक्ति फंस जा रहा है, क्योंकि माया जो है, भगवान ही खुद ही कहते हैं कि मम माया दुरत्या, उससे बहुत बचना है, और भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि अपनी माया से आप ही बचाओगे। फिर कहते हैं कि भगवान की भक्ति जो है वो जब आ जाती है व्यक्ति में, तो माया उसको अपने आप रास्ता देती है, उसकी सेवा में तैयार रहती है।
कहते हैं ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, जो ऊपर सारे बताए हैं उन्होंने, मत्सर, मोह, मनोरथ, मन के अनुसार हो जाए, मेरे मन के अनुसार हो जाए, ये मनोरथ है। माया का बड़ा बलवान परिवार है ये। कहते हैं व्याप रहु संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। माया की प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। काम आदि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। माया की सेना है। सेनापति कौन है? काम क्रोध और लोभ, और दंभ कपट और पाखंड इसके योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर कै, समुझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है। समझ में आ जाए तो माया कुछ होती ही नहीं है, मिथ्या है। जो ना हो उसको कहते हैं माया, भ्रम है जो केवल। वह माया रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटीव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया। जो माया सबको नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया, खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। माया का समाज है ना, ये पांचों विकार जो है ये माया के ही हैं। ये तीनों गुण माया से ही रचित हैं, माया के ही अंडर में है। तो कह रहे हैं कि वो माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज या अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजबी ज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्यापे अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्यापय, सर्व रूप में वही है, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। फिर से एक बार, श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक एवं सर्वरूप हैं, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। भगवान के कितने 6 ऐश्वर्य हैं। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवध्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण है, माया के गुणों से रहित है, महान है, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं,
निर्दोष हैं, अजय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित हैं और मोह रहित हैं, नित्य माया रहित और सुख की राशि हैं। भगवान कैसे हैं? निर्गुण हैं। श्री राम जी पहले तो कहा उन्होंने सच्चिदानंद घन है, अजन्मा है। ये भगवान के गुण बताए गए हैं ऊपर से इन्हीं दोनों चौपाइयों में, तीनों चौपाइयों में। ये जो सबसे पहले तो कहते हैं राम जी के भ्रिकुटी के इशारे पर नाचती है माया। फिर कहा उन्होंने कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन है, सत्य है, चित्त है, आनंद घन है, अजन्मा है, अखंड हैं, विज्ञान रूप हैं, बल के धाम हैं, सर्वव्यापक हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण अमोघ शक्ति हैं, जिनकी शक्ति कभी कम नहीं होती, कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। फिर कह रहे हैं वो निर्गुण है, माया के गुणों से रहित हैं, क्योंकि माया रहित है भगवान, तो मायातीत है ना। फिर महान है, इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। ये नहीं है कि भगवान की नजर से कोई ओझल है। भगवान सब कुछ देखने वाले हैं, सबको देख रहे हैं। निर्गुण, निराकार, माया के माइक आकार से रहित हैं, कोई आकार नहीं है, माइक आकार से रहित हैं, मोह रहित हैं, नित्य हैं, सुख की राशि हैं, और फिर प्रकृति से परे हैं। ऊपर आया माया के गुणों से परे हैं, नीचे उन्होंने कहा प्रकृति से परे हैं। प्रभु सर्व समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि भगवान के अंदर इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, हम सोचें कि हमारी तो पहुंच से बहुत दूर है भगवान, लेकिन यहाँ क्या कहा? भगवान सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं, सबके पास हैं वो, सबके अपने ही हृदय में छिपे बैठे हैं, और इच्छा रहित हैं, विकार रहित हैं, कोई विकार नहीं। हम अपने हृदय में अपने प्रभु के पास बैठ जाएं तो हमें विकार तो पकड़ ही नहीं सकते, जबकि हम हमारे अंदर तो बहुत विकार हम समझ रहे हैं। लेकिन जब भगवान के चरणों में हम बैठ गए तो कोई विकार हमें छू ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो निर्विकार के पास बैठे हैं ना। अविनाशी ब्रह्म है वो, और है हमारे हृदय में, कहाँ से दूर से तो लेने जाना नहीं है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? क्या हमारे विकार कभी भगवान के आगे ठहर सकते हैं? इसलिए हम अपने विकारों से डरे ना, घबराए ना, हम प्रभु की शरण लें, और शरण लेने भी कहीं दूर नहीं जाना, अपने हृदय में विराजित राम की शरण में जाना है। ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, संत कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं, तो हम विश्वास करें ना। हम अपने हृदय में कभी तो अपने प्रभु के पास बैठे। ये भगवान, आज मेरे सारे काम खत्म हो गए, आज मेरे को कोई काम नहीं है बाहर का, आज मैं आपकी शरण में बैठा हूँ। कि प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और पक्का भगवान हृदय में है, ये बात तो 100% है, क्योंकि भगवान है तो हम हैं। भगवान अगर इसमें से एक क्षण के लिए भी जरा सा अपनी अपनी जरा सा भी अपनी सत्ता खींच लें तो एक एक मिनट में मिट्टी हो जाता है सब। तो भगवान हमारे हृदय में तो विराज रहे हैं, स्थान भी बता दिया कि हृदय में विराजमान है। और फिर हमारी ही कमी है कि हम अपने भगवान के पास कभी 2 मिनट को बैठ तो जाएं, और उससे ये प्रार्थना कर दें, भगवान आपके आगे किसकी सत्ता है? कौन सी सत्ता टिक सकती है? क्या मेरे विकार आपके प्रेम के आगे टिक सकते हैं? क्या मेरी अज्ञानता आपके प्रेम के आगे टिक सकती है?
क्या मेरे कोई भी विकार हैं, जो जो मेरे अंदर कोई भी दोष हैं, क्या वो आपके सामने क्या वो टिक सकते हैं? क्योंकि आप तो निर्दोष हो, सर्वदा निर्दोष हो। हमने तो आपका संग किया है प्रभु। आप हमारे संगी हैं, नित्य के संगी हैं। हर क्षण हम आपसे बंधे हुए हैं। हम आपसे अलग है ही नहीं। केवल अपनी ही भ्रांति से हम अपने को अलग समझे बैठे हैं, तभी हम परेशान हैं। तभी हम भगवान को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर्व सुखदाता तो हमारे हृदय में विराजमान है। इसी इसी बात को अगर हम पकड़ लें ना कभी, तो ज्यादा बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत है भी नहीं। इतना सा ज्ञान ही बहुत है। इसी बात को हम कस के पकड़ लेंगे, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान हमसे कतई दूर नहीं है, एक सेकंड को, एक निमिष को भी दूर नहीं है। सेकंड भी बड़ा होता है, एक निमिष क्या, उससे भी छोटी इकाई कोई कह लो, उस इतना भी दूर नहीं है। और हम सोचते हैं हम इतना साधन करेंगे, इतना तीर्थ यात्रा कर लेंगे, इतना जप कर लेंगे, तप कर लेंगे, इतना कुछ करेंगे, तब भगवान हमें मिलेंगे। हमने खुद ही अपने भगवान को अपने से दूर बना रखा है, मान रखा है कि हम इतना साधन करेंगे ना तब तो भगवान मिल ही जाएंगे। 1 करोड़ जप करेंगे, ऐसा कहते हैं कि 1 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। होते होंगे, हम तो नहीं कर पा रहे हैं इतना साधन। तो हे प्रभु, एक क्षण को आपके चरणों में तो बैठ ही सकते हैं। क्या हमारे भगवान हमसे दूर हैं? रत्ती भी दूर नहीं है। बस प्रेम से, केवल प्रेम से, हृदय से भगवान को पुकारना है। हल्की सी आवाज देनी है, कोई कोई ज्यादा ढोलक छेने बजाने की जरूरत नहीं है। बस हल्की सी मीठी सी प्रेम से प्रभु को पुकारना है और झट से उनकी शरण में बैठ जाना है। और शरणागत वत्सल तो मेरे राम जी है ना, वो हमें झट से अपनी शरण में ले लेंगे। अपने दोनों हाथ हमारे शीश के ऊपर रख करके हमें आशीर्वाद देंगे कि तुम सदा मेरे पास रहो बच्चे, कहीं दूर नहीं हूं मैं तो तेरे पास में। तू मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। भगत हेतु भगवान प्रभु धरेउ तनु भू, राम धरेउ तनु भू, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जथाय अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। यहीं पर विश्राम। दोहा संख्या 72 पर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय।
जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश। गंगा मैया की जय।